कल हमने इसका बेसिक पढ़ा था। स्मॉल बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे आदत बनती है अपनी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने का मतलब एक एबिलिटी डेवलप करना, ताकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसलिए हम इस लोगों के अंदर ये एबिलिटी लाना चाहते हैं कि उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी हो। ये एबिलिटी एजुकेशन से और ट्रेनिंग से प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है। इस एबिलिटी में क्या करते हैं लोग, उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो एनालाइज कर पाते हैं मार्केट में किन चीज़ों की नीड एंड वांट है, फ्यूचर में एंटिसिपेट कर पाते हैं कि फ्यूचर में किन चीज़ों की नीड एंड वांट होगी, और उसके लिए वो ये 3 एक्टिविटीज करते हैं। ये एक्टिविटी हैं, ये आगे के टॉपिक में इसी तरह से आने वाली है। मोबिलाइज रिसोर्स, जो भी रिसोर्स है उनको मोबिलाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर करेंगे। ये 3 वर्ड प्रॉपरली आने चाहिए: मोबिलाइजिंग रिसोर्स, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स। 3 टर्म्स हमने ठीक से पढ़ी थी। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो रिस्क उठाता है, एंटरप्राइज उसका बिजनेस का नाम है, और एंटरप्रेन्योरशिप वो स्किल है जिससे एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज को चलाता है। आज के टॉपिक पे आ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक। द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हाईलाइट्स इट्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मैंने पहले भी तुम्हें वर्ड का मीनिंग समझा रखा है, हर बार अपने दिमाग में वो रिकॉल किया करो कि अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये पर्टिकुलर एक्टिविटी एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें ये सब कुछ प्रेजेंट होगा, तभी मैं उस एक्टिविटी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलूंगा, अदरवाइज नहीं। बोलो हाँ कि ना, ये बात समझ में आती है? जब भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, दिमाग को इस बात पर सेट करना होता है। हम्म। तुम ही लोगों से पूछ रहा हूँ। हम्म। पहला वर्ड है सिस्टमेटिक एक्टिविटी। सिस्टमेटिक का क्या मतलब होता है? किसी को पता है सिस्टमेटिक का क्या मतलब होता है? हम्म, कोई चीज स्टेप बाय स्टेप हो रही है तो वो सिस्टमेटिक हो गई। और कोई? कितने सिस्टम पढ़े आज तक तुमने यार? सोलर सिस्टम, और कौन कौन से सिस्टम पढ़े आज तक? कंप्यूटर सिस्टम, इसके बारे में सुना है? क्या होते हैं ये सब? इनके अंदर कुछ तो कॉमन चल रहा होता है जिसकी वजह से इनको सिस्टम 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 बोलते हैं। एक ऐसी चीज जो प्रोसेसिंग करती हो उसको हम सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, इंटर डिपेंडेंट है, और वो मिलजुल के ऐसी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिससे कुछ आउटपुट निकल जाता है। हाँ या ना? सोलर सिस्टम में ये सारे प्लेनेट इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, इंटर डिपेंडेंट है। इनसे ही दिन रात होते हैं, इनसे ही मौसम बदलते हैं, इनसे ही सब कुछ चल रहा ना। एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारे कंपोनेंट है, इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट, इंटर कनेक्टेड, जिनसे कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। लोग, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों के अंदर स्किल सेट बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है। इन्वायरमेंटल सिस्टम, उसके हिस्सा हम भी हैं, ऑर्गेनिज्म भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, प्लांट्स भी हैं। इन्वायरमेंटल सिस्टम। तो हम बिजनेस को भी क्या बोल रहे हैं? सिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो बिजनेस के अंदर भी कई सारे कंपोनेंट है, हाँ, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, और इन सब का इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट, इंटर कनेक्टेड ऑपरेशन हम करते हैं, और उससे क्या बनाते हैं? गुड्स एंड सर्विस। और उस गुड्स एंड सर्विस में क्या एबिलिटी होती है? वो यूटिलिटी प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, उसकी नीड एंड वांट सेटिस्फाई कर सकता है। अरे, कुछ समझ में आया कि नहीं? ऊपर से गया? बोलो, क्यों हम बिजनेस को सिस्टमेटिक एक्टिविटी बोल रहे हैं? इसके अंदर कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, कई सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। एंटरप्रेनर आता है, वर्कर आते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेनर, वो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, आपस में रिलेट करते हैं, प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इसीलिए ये सिस्टम है। जस्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ सिस्टम? हेलो? हाँ, तो बिजनेस एक सिस्टम होता है। एंटरप्रेन्योरशिप
शिप भी एक सिस्टम होता है। अभी मैंने बिजनेस सिस्टम सिखाया, बिजनेस सिस्टम के कंपोनेंट हो गए तुम्हारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अंदर जाओ, उसके अंदर घुसो और उसके अंदर सोचो कि एंटरप्रेन्योरशिप वो जो स्किल है ना वो भी एक सिस्टम है, उसके अंदर भी कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसे तुम एक एंटरप्रेन्योर बनोगे तो तुम्हारे अंदर किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है पता है? तुम्हारा एक स्किल सेट है, मतलब वो किससे बना है? तुमने जो एजुकेशन ली है, मतलब तुम्हारे सब्जेक्ट जो तुमने पढ़े हैं, तुम्हारा एक टेम्परामेंट है, तुम्हारी एक साइकोलॉजी है, तुम्हारी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, तुम्हारी हॉबीज हैं, इन सब से मिलके तुम्हारी फॉर्मल एजुकेशन, तुम्हारी इनफॉर्मल एजुकेशन, तुम जिस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, वो सब मिलके तुम्हारे अंदर एक स्किल सेट डेवलप करते हैं। वो है तुम्हारी एंटरप्रेन्योरशिप का सिस्टम। वो तुम्हारी एंटरप्रेन्योरशिप का सिस्टम है। तो उन सारी चीजों को मिला जुला के तुम एक आउटपुट निकालते हो। जैसे कोई डिसीजन लेते हो, तुम्हारा आउटपुट क्या बनेगा पता है? डिसीजन। जैसे बिजनेस का आउटपुट बना प्रोडक्ट, वैसे तुम्हारा आउटपुट क्या बनेगा? डिसीजन। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी इसी तरह से एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। देखो ये सब लिखा हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप पर्पसफुल एक्टिविटी। सिस्टम का मतलब ही होता है पर्पसफुल एक्टिविटी होना। ठीक है। इट हैज अ सर्टेन टेम्परामेंटल स्किल, अदर नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर ये सब चीजों का मिक्सचर चलता है। तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम्हारे अंदर टेम्परामेंट है, तुम्हारे अंदर नॉलेज है जिसे तुम डेवलप करते हो, और इससे तुम ऑब्जर्वेशन बनाते हो, तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस बनता है, और अल्टीमेटली तुम इससे जो प्रोडक्ट निकालते हो वो होती है तुम्हारी डिसीजन मेकिंग। तुम मेरी बात समझ पाए क्या? रटना नहीं है, ये समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप में किन कंपोनेंट्स को मिला के एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। बोलो, एग्रीड? हाँ। हाँ, मैं आज नोट्स बनवाने नहीं वाला हूँ। मेरे को लक्ष्य की बात समझ में आ गई है, नोट्स तुम बनाओगे। ध्यान से सुनना और लिखना इन सब बातों को। आगे चलो। लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। लॉफुल और पर्पसफुल। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करने की एबिलिटी। तो जो तुम्हारी एबिलिटी है ना वो लॉफुल और पर्पसफुल होनी चाहिए। लॉफुल और पर्पसफुल होने का क्या मतलब होता है? मतलब तुम इलीगल काम मत करने लगना, सिर्फ वो ही कंडक्ट करना जो लॉफुल हो। एक वर्ड तो समझ में आया, इलीगल काम नहीं करना। पर्पसफुल का मतलब तुम्हारे काम से, तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से कोई प्रोडक्ट बनना चाहिए जो यूटिलिटी प्रोवाइड कर सके कंज्यूमर को। अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, वो कोई यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बस तुम करने के लिए कर रहे हो, तो फिर तुम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे हो। अरे, मेरी बात कुछ समझ में आई क्या? कोई व्यक्ति कुछ भी एक्टिविटी करता है तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोल सकते अगर उससे पर्पस अचीव नहीं होता है तो। हाँ, ये बात समझ में आई। यू नीड टू क्रिएट वैल्यू, यू हैव टू क्रिएट वैल्यू। जब तक वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक ये वर्ड का मतलब तब तक तुम पर्पसफुल नहीं हो। तो क्रिएशन ऑफ वैल्यू से कनेक्टेड है पर्पसफुल होना। क्रिएशन ऑफ वैल्यू से कनेक्टेड है पर्पसफुल होना। बोलो ठीक है? बोलो ठीक है? सेकंड पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है? हाँ। हाँ। इसको लिखना नोट्स में, जो ये वर्ड्स में सब बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुन के लिखना। रिलेटेड टू इनोवेशन। अब इनोवेशन और इन्वेंशन, ये दोनों चीजों का डिफरेंस तुम्हें पता है, आई होप सो। इन्वेंशन का मतलब होता है कोई चीज जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, लोग जिस बारे में सोच भी नहीं सकते थे और तुमने उसको बना दिया। ठीक है, ये इन्वेंशन हो जाता है। साइंस में ये इन्वेंशन कहलाता है, और आर्टिस्टिक अगर कोई वर्क कर दोगे तो वो क्रिएटिविटी कहलाएगी। तो ये इन्वेंशन, क्रिएटिविटी, इस तरीके से अलग अलग चीजें होती है, बस फील्ड का अंतर है। लेकिन इनोवेशन दोनों जगह होता है। इनोवेशन का क्या मतलब होता है? कोई चीज है जो एग्जिस्ट तो करती है, हम उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एबिलिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे बल्ब है, तो हम ये जो CFL लेके आए, आजकल जो बल्ब होते हैं, ये पुराने समय से बल्ब चले आ रहे हैं, लेकिन हमने उनका पावर कंजम्पशन कम कर दिया और लाइट को ज्यादा ब्राइटर कर दिया। तो ये आपने इनोवेशन की है। जब पहली बार बल्ब बना होगा तब इन्वेंशन था।
तो इन्वेंशन हर बार हो जाए और बिजनेसमैन इन्वेंशन कर पाए, ये कोई आसान काम नहीं, उसके लिए साइंटिस्ट लगता है। पर इनोवेशन तो बिजनेसमैन कर सकता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं, वो अपना दिमाग चलाएगा और इनपुट्स की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से इनोवेशन करता जाएगा। मतलब प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ा देगा, प्रोडक्ट को चीपर कर देगा, अगर डिलीवरी है तो उसको फास्टर कर देगा। तो ये जो वर्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी प्रोडक्ट को हम बेटर कर दें, चीपर कर दें, फास्टर कर दें, ऐसा बना दे कि अगर वो लोगों की हेल्थ पे नुकसान ना पहुंचाए, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं हम अल्टीमेटली, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी भी इंप्रूव कर देना कि आप जल्दी लोगों तक गुड्स पहुंचा देते हो, ये भी इनोवेशन है। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा इनोवेशन को फॉलो करती है। एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी तभी अच्छी मानी जाएगी जब आप किसी चीज को इनोवेट कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर पाओगे। अगर आप इनोवेशन नहीं कर रहे हो तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हो। तो एंटरप्रेन्योर होने का मतलब क्या क्या हुआ, आप जो भी एक्टिविटी करो वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सिस्टमेटिक होनी चाहिए मतलब कि बहुत सारे कंपोनेंट आपके अंदर हैं, उनको आप मिलाओ और उससे अच्छे डिसीजन लो। जो भी एक्टिविटी करो वो लॉफुल और पर्पसफुल होनी चाहिए। लॉफुल होने का मतलब इलीगल काम मत करो, पर्पसफुल होने का मतलब है कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करके दो। और जो भी एक्टिविटी करो वो इनोवेटिव इनोवेटिव होनी चाहिए। इनोवेटिव होने का मतलब है आपकी एक्टिविटी से आपके गुड्स में कुछ चेंजेस आने चाहिए, वो बेटर, आपका गुड्स बेटर हो जाना चाहिए, चीपर हो जाना चाहिए, फास्टर हो जाना चाहिए। ये आपका गोल होना चाहिए, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो। या ऐसी एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हो तो हम कहेंगे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो बोलो बोलो। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। हमेशा ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलता हूं मैं, इकोनॉमिक्स हो या यहाँ हो। इन चार चीजों को इकट्ठा करना मतलब इनकी व्यवस्था करना, इनको लेके आना, फिर इन्हें डिप्लॉय करना और इनके ऊपर निगरानी करना कि ये ठीक से काम कर रहे हो। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, ये चारों चीजों पे, इसी को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसी चीज की व्यवस्था करना। पहले तो इनको प्रोक्योर किया, कहीं से वर्कर पकड़ के लाए, कहीं से पैसा लेके आए, किसी व्यक्ति को हम मैनेजर बना रहे हैं और इस तरीके से इन लोगों को इकट्ठा किया, अब इनके ऊपर अपन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये हुआ कि तुम इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। क्या तुम्हें ऑर्गेनाइज का मतलब समझ में आया? मतलब वो जो बार बार हम बोल रहे थे ना, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस, वो पॉइंट यहीं पे है। मोबिलाइजिंग रिसोर्स समझाना है इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट में। ये चारों पांचों क्या थे, रिसोर्स। इनको क्या करके लाए हो, मोबिलाइज कराए। मोबिलाइज करने का मतलब है इनको, इनका मूवमेंट हुआ है और ये उस तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से हमें चाहिए। वर्कर को भी कन्विंस करना पड़ेगा। कैपिटल मतलब इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि हमें पैसा दे दो। वर्कर को कन्विंस किया, तुम हमारे लिए काम कर दो, अच्छी व्यवस्था करेंगे तुम्हारे काम करने के लिए, हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करेंगे, अच्छी सैलरी देंगे। मैनेजर वैनेजर पकड़ के लेके आए, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, मशीन्स लेके आए। तो ये सब मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, चारों तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मोबिलाइज करना और उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यही लिखा है देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, क्या एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इनको मोबिलाइज करता है इन रिसोर्सेस को ताकि ये प्रोडक्शन कर पाए। अरे बोलो ना, इनको कन्विंस करना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्शन होगा उसका जो अच्छा रिटर्न मिलेगा और वो रिटर्न हम सब में बटेगा। लेबर को वेजेस मिलेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, लैंड को रेंट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? अभी तक हमने चार कैरेक्टर पढ़ लिए एंटरप्रेन्योर होने के। कौन कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए? पहला, सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी। दूसरा, तुम ही बोलना है, सोचो जरा को जो भी याद आ रहा हो। पर्पसफुल एंड लॉफुल एक्टिविटीज करोगे तुम सिर्फ।
ठीक है, पर्पसफुल होने का मतलब है वैल्यू क्रिएशन करनी है तुम्हें, किसके लिए, कस्टमर के लिए, तभी आप पर्पसफुल हो। और लॉफुल मतलब इलीगल काम मत करो, जो गवर्नमेंट ने बैन लगा रखे हैं, वो एक्टिविटीज नहीं करनी है। दो हो गया। और कौन सी? इनोवेशन, बिना इनोवेटिव हुए, मतलब कि आपको क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को चीपर, फास्टर, बेटर मैनर में उसको डिलीवर करना, ये आपका अगर काम है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप एंटरप्रेनर हो। और लास्ट अभी क्या किसको पढ़ा हमने, मोबिलाइजिंग रिसोर्स को लेके, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट हमने पढ़ा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए आप में, आपको ये सारे रिसोर्स मोबिलाइज करने, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको कन्विंस करना है और प्रोडक्शन करना है, तो आप एंटरप्रेनर हो। एंड द लास्ट थिंग, ये कितनी बार रिपीट किया है, बिजनेसमैन तो होना ही पड़ेगा एंटरप्रेनर होने के लिए, और बिजनेसमैन की पहचान है रिस्क टेकिंग। जो रिस्क लेता है वो बिजनेसमैन होता है। रिस्क का क्या मतलब होता है? रिस्क का मतलब ये होता है कि आपको लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप जॉब में चले जाते तो क्या होता, आपको सैलरी मिलती, भले ही बिजनेस कहीं भी जा रहा हो, सैलरी तो मिलती, फिक्स थी। पर अगर आप बिजनेस करते हो तो अल्टीमेटली यू आर बियरिंग रिस्क, कि नुकसान होगा तो मेरा होगा, उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। रिस्क का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। तो अगर आप रिस्क टेकिंग कर रहे हो तभी तो एंटरप्रेनर बनोगे, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप एंटरप्रेनर नहीं हो, क्योंकि जो रिस्क लेता है वही डिसीजन लेता है। ये बात समझ लो, जीवन में हमेशा का सच है ये। अगर डिसीजन लोगे ना कभी भी लाइफ में, तो तुमने रिस्क उठाई होगी वहां पे फिर, क्योंकि कल को ब्लेम तुम्हारा ही होगा, क्योंकि डिसीजन मेकर तुम ही थे। एम्प्लॉय क्या होता है? बिजनेसमैन ने जो डिसीजन ले लिया उसके ऊपर चलने वाला पर्सन है वो, इसलिए उसके ऊपर रिस्क नहीं होती। वो कहता है मैंने तो तुम्हारी बात मानी, जो तुमने कहा मैंने काम करके दे दिया, लाओ मेरी सैलरी। पर बिजनेसमैन कौन होता है? उसने डिसीजन लिए होते हैं, आज प्रोडक्शन करना है, कितनी यूनिट प्रोडक्शन करना है, क्या मार्केट में प्राइस रखना है, सब उसके डिसीजन है, इसलिए अल्टीमेटली रिस्क वही बियर करता है। तो रिस्क जो है एंटरप्रेन्योरशिप का इनहेरेंट पार्ट है। अगर मैं किसी चीज को कहता हूं कि इनहेरेंट है, मतलब वो इनसेपरेबल है, वो बाय डिफॉल्ट उसमें शामिल है। अगर तुम्हें बिजनेसमैन बनना है मतलब तुम्हें रिस्क टेकर बनना है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये उसके अंदर शामिल है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को रिस्क बियरिंग से अलग नहीं किया जा सकता। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व्स मतलब उसमें शामिल है रिस्क। बाकी की जो एम्प्लॉयमेंट एबिलिटीज, मतलब जॉब, प्रोफेशन, है ना, अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो तो आपके ऊपर रिस्क नहीं है, और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो फिर आपको रिस्क उठानी पड़ेगी। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। मतलब आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए रिस्क उठाने की, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव विलिंगनेस टू अज्यूम रिस्क, ये स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है, विलिंगनेस टू अज्यूम रिस्क, तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अगर आपको डर लगता है रिस्क से, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए कभी, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। आपको रात को नींद ही नहीं आएगी, इससे अच्छा नौकरी करो। मेरी बात समझ में आ गई क्या? किसी को डाउट है इस पे तो बताओ। दैट्स इट। कैरेक्टरिस्टिक में ये देखो, 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी। सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है, रिलेटेड इनोवेटिव, रिलेटेड टू इनोवेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब वो चारों फैक्टर प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइज करना है, और रिस्क लेनी है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ।